हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं। आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बारी है और ऐसे करते करते मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर का। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन को। देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा और जो परीक्षण आवेश होगा, उसी के रेशियो को, उसी के अनुपात को या उसी के निष्पत्ति को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे? देखो ध्यान से समझना। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश को हम लोग लेते हैं Q नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अल्पधन परीक्षण आवेश होता है, छोटा सा आवेश होता है। अब इसके चारों तरफ मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है। क्या है? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, चारों तरफ मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब मान लीजिए ये जो परीक्षण आवेश है हमारा, इस पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं वो है F वेक्टर। क्या मान लेते हैं? F वेक्टर। तो कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है F और जो परीक्षण आवेश होता है, इसी के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जो इस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है F वेक्टर और जो Q नॉट है, इसी की निष्पत्ति को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब देखो ध्यान से समझना। अब हम लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र में, अब इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, ठीक है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, आवेश, परीक्षण आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? Q नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Q नॉट पर लगने वाला बल, पर जो मैंने ऊपर चित्र में बताया वही मैं नीचे लिख रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वाला बल F वेक्टर हो। क्या हो? बल जो है वो F वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो वही चीज है, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश जो Q नॉट है, इस पर लगने वाला बल अगर एक वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब अनुपात। जैसे E वेक्टर, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर होगी, वो किसके बराबर होगी? जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर है और जो परीक्षण आवेश है Q नॉट, इसी के रेशियो के बराबर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट, या E इक्वल टू F अपान Q नॉट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब आपसे कोई पूछे कि भैया F वेक्टर क्या है, तो ये क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और Q नॉट क्या है? ये परीक्षण आवेश है। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसकी राशि, इसका मात्रक और इसकी विमा समझते हैं, ठीक।
अब देखिए राशि की अगर बात की जाए तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये एक सदिश राशि है। इतना जानिए, इतना जानकारी काफी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो हमें फॉर्मूला पता है इसका, E=F/Q0 होता है। तो इसका E का मात्रक क्या होगा, जो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। F क्या है, बल है, इसका मात्रक होगा न्यूटन। और Q0 है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा स्टूडेंट वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। देखो फॉर्मूले से हमने मात्रक भी निकाल लिया, ठीक है, कुछ खास है नहीं। तो F ई का जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। एक चीज और जो हमें जानना बेहद जरूरी है वो है विमा। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, विमीय सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। देखो हमारा फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0, F वेक्टर अपान Q0, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको E की विमा निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, F की विमा और Q की विमा पता होना चाहिए। देखो F है बल, बल की विमा होती है mLT-2, mLT-2, ये बल की विमा होती है। आवेश की विमा क्या होगी, देखो मैं साइड में बता देता हूं। देखो आवेश Q इक्वल टू होता है IT। अब Q की विमा क्या हो जाएगी, अगर देखा जाए तो I है आपका धारा की विमा A, T है समय की विमा T। तो इसकी जो विमा होगी Q0 की वो AT होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए साइड में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो यहां से हम विमा इसकी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये आपका है mLT-2 और ये जो AT है देखो नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा और T के पावर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो फाइनली हमारा क्या आएगा, देखो mLT, ठीक है, mLT। अब देखो ये -2 है, ये -1 है, देखो T-2 T-1, तो माइनस प्लस 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो mLT-3 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, mLT-3। A-1 है तो A के ऊपर -1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा विमा। वो किसकी विमा हो जाएगी, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की विमा। तो आप साइड में लिख भी सकते हैं E वेक्टर की विमा, ठीक है, E वेक्टर की विमा। यही हो जाएगा कि mLT-3 A के पावर -1। और इसको ब्रैकेट में लिखिएगा हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैसे लिख दिया आपने, इसको अच्छे से ब्रैकेट में लिखिएगा। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा जो कुछ भी था मैंने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा हम उसको पढ़ेंगे और ऐसे टॉपिक वाइज हम सारे फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।